बिहार के लोगों ने ताकत दी, हम सब लोगों ने मिलकर उनके साथ संघर्ष किया। संघर्ष कोई साल 2 साल नहीं, 10-12 वर्षों तक संघर्ष हुआ और तब बिहार भर के लोगों ने फिर से नीतीश जी के ऊपर भरोसा जताया और नीतीश जी को ताकत मिली, बापू का आशीर्वाद मिला, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे अन्य महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, मौका मिला नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ने शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, इसमें कोई शंका नहीं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा, बहुत सारे कार्य हुए बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में, लेकिन अंत में आकर नीतीश जी भी उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर कभी बिहार 2005 के पहले चल पड़ा था। राष्ट्रपिता महात्मा बापू नीतीश जी ने भी कसम खाई थी बिहार भर में घूम घूम कर कि हम 2005 वाली जो स्थिति है उस स्थिति से बिहार को बाहर लाएंगे। बिहार भर में घूम घूम कर यही कहा गया, बिहार भर के लोगों से कहा गया कि हमको ताकत दीजिए, हम बिहार में सुशासन लाएंगे, हम बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उससे बिहार को बाहर निकालेंगे। निश्चित रूप से बिहार के लोगों ने ताकत दी तो यह काम हुआ भी, लेकिन अंत में आकर जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाने में बिहार के लोगों ने मदद दी, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी, अंत में आकर नीतीश जी भी उस किश्ती को फिर से उसी तूफान में सौंपने की बात कर रहे हैं। आज विमर्श किया कि अगर यह स्थिति फिर से हो गई, 2005 वाली स्थिति फिर से आ गई, तो हम सब लोगों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। बापू, हम आपसे कहने आए हैं कि भले इन लोगों ने आपके यहां कसम खाकर कसम तोड़ दी, लेकिन यहां बैठे हुए लोग और उपेंद्र कुशवाहा इस कसम को आजीवन याद रखेगा, कभी तोड़ने का काम नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई में हम निकल पड़े हैं। हम आप सब लोगों से, चंपारण के भाई और बहनों, आपसे भी कहने आए, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बापू की विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई। फिर से यह विरासत खतरे में है, इसलिए हम आपसे कहने आए और बापू से इसी बात के लिए हम ताकत मांगने आए, आशीर्वाद मांगने आए। आप सब लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। जब हमने पार्टी के अंदर कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड में ही इस काम को किया जा सके और नीतीश कुमार जी का जो कदम गलत रास्ते की ओर बढ़ चला है उसको रोका जा सके, तो मेरे बारे में ही क्या क्या कहा जाने लगा, क्या क्या कहा जाने लगा। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा? जिस तरह से बातें की गई, अनर्गल बातें की गई, कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा तो आए और इनको हमने इनके ऊपर बड़ी कृपा कर दी, बड़ा सम्मान दे दिया, इनको बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया, बड़ा सम्मान दे दिया। लेकिन ऐसा कहते हुए शायद भूल गए कि जिस कुर्सी से जनता के हितों की रक्षा न हो, उस कुर्सी पर रहना उपेंद्र कुशवाहा को कभी पसंद नहीं हुआ। महत्वाकांक्षी है उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए छोड़कर चला गया। अति महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है? लोग बदलते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग भी कितनी बार बदले हैं, सब लोगों को मालूम है, लेकिन उनका बदलना कुर्सी के लिए हुआ है। इस कुर्सी से उछलकर उस कुर्सी पर इसके लिए बदलना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का बदलना कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी छोड़कर संघर्ष में सड़क पर जाने के लिए हुआ है। तो अनर्गल बातें मेरे बारे में की गई, लेकिन इसकी चिंता मुझको नहीं है। एमएलसी की सदस्यता तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। जनता के हितों की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देने की जरूरत पड़ी। गांधी जी ने कुर्बानी दी, देश को आजाद किया, लेकिन उनके सामने साथ भी क्या हुआ? तो इतनी बड़ी शहादत जब गांधी जैसे लोगों ने दी है, हम उनसे सीखने आए।
हमने उनसे सीखा है, तो उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा ने कभी नहीं की है भाइयों और मित्रों। इसलिए हम निकल पड़े हैं संघर्ष के रास्ते पे। हम बापू के समक्ष कसम खाते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिना शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की क्या स्थिति है? बड़े बड़े लोगों के लिए शिक्षा तो है, लेकिन गांव के गरीब घर के बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, नहीं है। अगर वास्तव में गांधी जी के उपदेश के अनुसार चलने का दावा है, तो गांव की शिक्षा को ठीक किए बगैर यह दावा आपका झूठा है, गलत है, सही नहीं है। इसको ठीक ठाक करने का काम करना पड़े, ठीक ठाक काम करने का काम करना पड़े। गांधी जी ने कहा था कि बिहार के गांव में हिंदुस्तान की आत्मा बसती है। बापू, आज बिहार के गांव में आपने जो कहा कि हिंदुस्तान की आत्मा बसती है, आपने यह भी कहा था, गांधी जी, बापू आपने यह भी कहा था कि बिहार के गांव को आत्मनिर्भर बनाने का काम करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाने का काम करना चाहिए। क्या बिहार का गांव आत्मनिर्भर बनेगा? यहाँ के नौजवान अपने भविष्य के लेकर कागज का एक टुकड़ा लेकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब घूमता रहता है, और आत्मनिर्भर बनाने की बात गांधी जी ने की। कहने के लिए गांधी के उपदेश के अनुसार चलने का काम हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ के हजारों लाखों नौजवान छात्र कोटा में जाकर, दिल्ली जाकर, न जाने कहां कहां जाकर के बिहार का पैसा वहां पहुंच रहा है और बिहार कंगाल हो रहा है।